नमस्कार। आप देख रहे हैं बेखौफ बिंदास और मैं हूं आपके साथ अन्नू। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में चल रहे उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दूसरे दिन भी अलग अलग पत्रकारिता क्षेत्र के दिग्गजों ने विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों पर संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने किया। उन्होंने कहा कि आज इमोजीज ने फीलिंग्स व्यक्त करने का जिम्मा ले लिया है। लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाकर दुख के समय में उनसे नहीं मिलते, बल्कि अपनी खुशी और दुख का आदान प्रदान इमोजीज के द्वारा फीलिंग्स को शेयर करते हैं। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जूम के जरिए विद्यार्थियों से रूबरू हुए। उन्होंने लोकतंत्र और न्यू मीडिया पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने न्यू मीडिया की महत्ता के बारे में विस्तार से सभी को बताया। उन्होंने कहा कि न्यू मीडिया ने बीज खाद पानी डाल के बहुत अच्छे से खुद को पुष्पित पल्लवित किया है। उन्होंने कहा कि आपके हाथ में जो छोटा सा यंत्र है मोबाइल, वो ही टूल ऑफ एम्पावरमेंट है। न्यू मीडिया में कोई संपादक नहीं होता है। जहाँ जनता ही संपादक हो वहाँ किसी संपादक की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यू मीडिया ने हर आवरण को हटा दिया है। अब कुछ भी छिपा नहीं है। यहाँ मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ तो आपको पता है कि हर्षवर्धन त्रिपाठी कौन है। उन्होंने न्यू मीडिया की व्यापकता को एक बड़े ही अच्छे उदाहरण के साथ सभी के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो खबरें मुख्य धारा की मीडिया नहीं दिखा पाती, वो अगर किसी क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति द्वारा दिखाया जाए, यानी उन्होंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में रहने वाला कोई लड़का या लड़की वहाँ से खबर लेकर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देता है और कुछ जानकारी लेकर भी उसे वो यूट्यूब पर डाल देता है और वो प्रामाणिक है, वह प्रामाणिक है तो लोग उसे देखेंगे। यही न्यू मीडिया की ताकत है। और उन्होंने ये भी कहा कि यूट्यूब पर अगर कोई चीज़ चल रही है किसी चैनल पर और उसके व्यूज़ मुख्य धारा की मीडिया के यूट्यूब चैनल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये मुख्य मीडिया चैनल्स को चिंता में डाल देता है। उन्होंने कहा कि आपको जो टूल मिला है उसका आप दुरुपयोग विभाजन करने में इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। ये देखिए कि आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जनता ये देखती है कि ये क्या नया देकर जा रहा है, क्या वैल्यू एडिशन करके गया। आपको बता दें कि इस पहले सत्र के अंत में विद्यार्थियों ने अपने सवाल भी रखे और जिसका बड़ी ही बखूबी से उत्तर दिया हर्षवर्धन त्रिपाठी ने। एक विद्यार्थी ने सवाल किया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो न्यू मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसे कैसे खत्म किया जाए। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैन्युपुलेट करने वाले लोगों को कम सुने, अच्छे कंटेंट को कंज्यूम कीजिए। क्योंकि आप अगर निगेटिव चीज़ों को देखेंगे तो आप वैसे ही लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे। गलत और सही को चिन्हित करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि गलत और सही को चिन्हित कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारिता की सामान्य समझ बहुत आवश्यक है। अगर आपको यही नहीं पता है कि 5W और 1H क्या होता है तो आप खबर कैसे लिखेंगे। साथ ही उन्होंने मिशनरी और प्रोफेशन वाली पत्रकारिता के एक सवाल पर भी बड़े बेबाकी से उत्तर दिया और कहा कि प्रोफेशन होने तक बुराई नहीं है, यानी पत्रकारिता प्रोफेशन बन गई है उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसमें कितना ऑनेस्टी है ये ज़रूरी है। साथ ही MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा मेधा भास्कर ने भी एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया जाए या फिर
जो चैनल हैं उनके साथ काम किया जाए, क्योंकि चैनल जो बड़े चैनल हैं उनके बारे में सुनने में मिलता है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या किया जाए। इस पर भी बड़े ही अच्छे तरीके से वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने उत्तर दिया, और उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल शुरू करना सही है, लेकिन अगर आपको किसी बड़े मंच के साथ, ऐसे लोगों के साथ, पत्रकार जो हैं पहले से, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। आपको बता दें, कार्यक्रम के दूसरे सत्र में टीवी पत्रकारिता का बदलता स्वरूप विषय पर विख्यात वरिष्ठ पत्रकार एवं एंकर सुशांत सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यार्थियों से रूबरू हुए, और उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में न्यूज़ रूम में डिस्कशंस होती थी कि ज़्यादा निगेटिव ना दिखा दें जिससे लोग डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि बीमारी से लड़ने के लिए मेंटल स्थिति बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कुछ भी एक तरफा नहीं है, जनता जो देखना चाहती है वही दिखाया जा रहा है। इस बात को उन्होंने स्पष्ट करते हुए उदाहरण दिया कि विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी के वीडियोस के व्यू को आप जाके चेक कीजिए, और जो छात्रों के साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके साथ शिक्षा के क्षेत्र में गलत हो रहा है, उस वीडियो को देखिए और दोनों के व्यूज़ को चेक कीजिए। उन्होंने बहुत ही संजीदगी से विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दिया, और यूट्यूब के बारे में भी उन्होंने बताया कि अगर यूट्यूब में सफल होना है तो कंटेंट को क्रिस्प रखिए, थंबनेल प्रभावशाली होना चाहिए, मेटा डाटा सही यूज़ करना आपको आना चाहिए, साथ ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कीवर्ड्स इंग्लिश में यूज़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही सर्च करते हैं कंटेंट को। उन्होंने एक बहुत ही विशेष बात यूट्यूब से रिलेटेड कही, और उन्होंने ये कहा कि यूट्यूब जो है उस पर आप जो कंटेंट डाल रहे हैं, आप जो डाल रहे हैं उसी की खोज में कोई एक व्यक्ति है, और जैसे ही आप वो कंटेंट डालते हैं और उस व्यक्ति जो उस कंटेंट को खोज रहा है वो जब तक वहाँ तक पहुँचता है, बस उतनी ही उसकी और आपकी दूरी है, और यही आपके सफलता का रहस्य है कि जब वो आपके कंटेंट तक पहुँच जाएगा और जितनी जल्दी पहुँचने लगेगा आप सफल होने लगेंगे। साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम के अगले सत्र में एनटीपीसी के एडिशनल जनरल मैनेजर श्री केएम प्रशांत ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया, और उन्होंने कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में जो है अवसरों के बारे में बताया, और इस पर उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि आपके नेटवर्किंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, अच्छे करियर के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहिए, आपके अंदर रियल पैशन भी होना चाहिए, एक इंटरेस्टिंग हॉबी ज़रूर डेवलप कीजिए जो आपको लंबे समय तक मदद करेगा। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ पत्रकार श्री शिव कुमार विवेक ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया, और उन्होंने मध्य प्रदेश की पत्रकारिता से सभी को अवगत कराया। और आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने कहा कि अपने प्रदेश के पत्रकारिता को समझना बहुत आवश्यक है, साथ ही सीखने की ललक एक पत्रकार में हमेशा होनी चाहिए। एक और बहुत ही अहम बात जो पहले जो अतिथि वक्ता थे उन्होंने कही थी लोकतंत्र और न्यू मीडिया के विषय पर, उन्होंने जो अपनी राय रखी थी, हर्षवर्धन त्रिपाठी ने, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र भी यही कर रहा है कि कैसे आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, यही काम न्यू मीडिया भी कर रही है। आपको बता दें कि आज के भी उन्मुखीकरण कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जुड़कर कार्यक्रम का लाभ लिया। आज के इस खबर में इतना ही। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
आपको बता दें कि उन्मुखीकरण का दूसरा दिन का जो कार्यक्रम था वो 8 दिसंबर बुधवार को आयोजित किया गया।